नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो चर्चा का विषय रखेंगे ना, वो है मेथड ऑफ टिम्बरिंग सेटिंग ऑफ सपोर्ट। और इसी में एक चीज आपका जो टॉपिक है एमसीएल का विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, ये भी इकट्ठे लेके चलेंगे। तो देखो, आज का जो हम लोग का विषय है ना, टिम्बरिंग सपोर्ट एंड विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। तो सबसे पहले ये चीज जान लो कि पहला क्वेश्चन जो आएगा वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन और बड़े बड़े दिग्गज फेल कर जाएंगे। आप लोग डिप्लोमा पास आउट है, अगर किसी इंटरव्यू में आप बैठ गए और पहला क्वेश्चन डाल दिया कि जरा बताओ भैया कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, मेरा दावा है 95% बच्चा सर खुजलाएगा, बोलेगा खूटा सपोर्ट, काग सपोर्ट, यात्री सपोर्ट, सफारी सपोर्ट। थोड़ा तेज होगा, एक दो बार पीटी किया होगा तो रूफ बोल्टिंग एंड हाइड्रोलिक प्रॉप बोलेगा। उस समय डायरेक्टर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे करके चश्मा खोल के देखेगा, बोलेगा ओके। आप समझे? दिमाग से ये जो टाइप है सपोर्ट का, इसको निकाल के बाहर फेंकिए। सपोर्ट माइंस में ओनली 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन यूजी माइंस। फर्स्ट है एक्टिव सपोर्ट और दूसरा है पैसिव सपोर्ट। पहला क्या है? एक्टिव सपोर्ट। दूसरा क्या है? पैसिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जो लगाते ही काम करेगा। एक्टिव सपोर्ट क्या है? जो लगाते ही लोड लेगा, रूफ का जो है वजन को थामेगा। जैसे रूफ बोल्टिंग आधे घंटे में 3 टन। बात समझे कि नहीं? लेकिन एक्टिव सपोर्ट में एक बहुत बड़ा नुकसान है, खामी है भाई एक्टिव सपोर्ट में। वो ये है कि ये अपना डिस्टरबेंस को किसी भी तरह से सूचित नहीं करता है। अपना जो डिस्टरबेंस है कि अगर मेरा एक्टिव सपोर्ट फेल हो रहा भाई, तो ये किसी भी तरह का आपको सूचना नहीं देगा, धड़ाम से लेके बैठ जाएगा। यानी रूफ बोल्टिंग अगर किसी तरह से फेल होता है एक्टिव सपोर्ट, तो हमको किसी भी तरह का कोई संकेत, कोई सूचना नहीं मिलता है, वो सीधा लेके बैठ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पैसिव सपोर्ट। जितना भी खूंटा, काग, यात्री, रूफ स्टिचिंग, रूफ जो हो गया, तो इस तरह का जो चीज है ना, वो क्या है? पैसिव सपोर्ट। उसमें से रूफ स्टिचिंग हटा देना, रूफ स्टिचिंग नहीं, वो एक्टिव सपोर्ट है। यानी वो सपोर्ट जो बॉटम से लेके रूफ तक कनेक्टेड रहता है, जिसको क्या बोले हम, तल्ली से लेके रूफ तक को एक साथ जोड़ के रखता है, वो सपोर्ट आपका पैसिव सपोर्ट है। और ऐसे सपोर्ट का फायदा ये होता है मेरे भाई कि जब भी यह लोड लेगा, यानी रूफ का वजन इस पर आएगा, तो ये हमको किसी न किसी तरह से संकेत देता है, चेतावनी देता है। तो जैसे हम लोग खूंटा लगाते हैं ना, तो खूंटा के ऊपर भी पाटा रहता है, नीचे भी पाटा रहता है। क्यों? क्योंकि माइंस हमेशा ऐसा ग्रेडियंट में चलेगा। बात समझे कि नहीं? तो जब उस पर लोड होगा ना, तो वो खूंटा या पाटा जो भी देता है ना, क्रैक करता है, भुरभुराएगा, उस पर लोड आएगा, वो चढ़ाएगा। तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि भाई रूफ पे लोड आ रहा है, हम सचेत हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका सपोर्ट इन अंडरग्राउंड माइंस। एक्टिव सपोर्ट, पैसिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट किसको बोलते हैं, पैसिव सपोर्ट किसको बोलते हैं? बात समझ गए? चलिए अब बात करते हैं आज का सपोर्ट का लेटेस्ट आइटम जो है, दिन पे दिन बदलता जा रहा परिवेश, उसके तहत में आज का जो अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम है, उसमें एक नया वर्ड आया है। और वो नया वर्ड क्या है? वो आया है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। अभी मैं कुछ दिन पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहा था, बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मैं सबसे पहले देता हूं आपको कि SCAMP स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान किससे रिलेटेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये हमको।
स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से एक ऑप्शन था जो सही ऑप्शन था, वो मुझे याद था। ये है भैया, रिलेटेड है रूफ सपोर्ट से। आज का पहला क्वेश्चन, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान किससे रिलेटेड है? रूफ सपोर्ट से। ठीक है, SCAMP, SCAMP क्या मतलब हुआ इसका? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, अब ये बनाता कौन है भैया? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान कौन बनाएगा भैया? बनाएगा ऑनर एजेंट और मैनेजर साहब बनाएंगे। दूसरी बात, अंडरग्राउंड माइंस में रूफ एंड साइट को सुरक्षित रखने के लिए सपोर्ट प्लान कौन बनाएगा? यानी अंडरग्राउंड माइंस का जो सपोर्ट प्लान है वो कौन बनाएगा भैया? वो बनाएगा ऑनर एजेंट और मैनेजर। कौन बनाएगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर। अब एक बात आता है इसमें कि SCAMP, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान का एक कॉपी किसको भेजा जाएगा? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान का एक कॉपी हम लोग किसको भेजते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर साहब को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर साहब को। अब एक बात आता है कि हमारा जो ऑनर एजेंट और मैनेजर जो सपोर्ट प्लान बनाएगा उसमें किन किन बातों का उल्लेख होना अनिवार्य है, यानी कौन सा वो बात है जिसको लेके आदमी सपोर्ट प्लान माइंस का बनाता है। तो उसमें 2 बात होता है। पहला क्या होता है? डिफरेंट टाइप वर्किंग प्लेस के लिए टाइप ऑफ सपोर्ट का स्पेसिफिकेशन। डिफरेंट टाइप वर्किंग प्लेस के लिए टाइप ऑफ सपोर्ट का स्पेसिफिकेशन, यानी कि कैसे कंडीशन में किस तरह का सपोर्ट करना है। खुचरा चाल है वहां कैसे करना है, सॉलिड RMR है वहां कैसे करना है, यूडीएम चल रहा है, कंटिन्यूअस माइनर चल रहा है वहां पे कैसा चलना है, कंटिन्यूअस स्टीम है वहां पे कैसा सपोर्ट लगना है। तो इसके लिए क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग प्लेस के लिए टाइप ऑफ सपोर्ट का स्पेसिफिकेशन, यानी समझाते हुए कि इस कंडीशन के लिए हम लोग यहां पर ये सपोर्ट सिस्टम लागू कर रहे हैं। दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सपोर्ट प्लान में जो डिस्कस होना चाहिए, वो है सपोर्ट के बीच की दूरी। सपोर्ट के बीच की दूरी। आप अगर पीडीपीटी किए होंगे तो हर एक माइल्स का आप देखिएगा, SSR सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। तो उस रूल में यह जरूर दर्शाया रहता है कि भैया एक खूंटे से दूसरे खूंटे की दूरी, रूफ बोल्टिंग में एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट की दूरी, इस तरह का बहुत सारा जो मैथड होता है ना वो क्लियर होता है SSR में। तो उसी का यह चर्चा हो रहा है कि सपोर्ट के बीच की दूरी। सपोर्ट प्लान में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग प्लेस के लिए टाइप ऑफ सपोर्ट का स्पेसिफिकेशन, और दूसरा क्या है? सपोर्ट के बीच की दूरी। अगला क्या है? जिस माइंस में डेवलपमेंट वर्क पहले से चल रहा है उसमें सपोर्ट प्लान रेगुलेशन प्रभावी होने के कितने दिन के अंदर बनाया व लागू किया जाएगा। यानी जहां पे सपोर्ट माइंस चल रहा है डेवलपमेंट पर, अगर उसमें सपोर्ट प्लान हम बनाते हैं तो रेगुलेशन के एक्टिव होने से कितने दिन के अंदर में उसको बनाया और चालू किया जाएगा। कितने दिन के अंदर में? अंडर 30 डेज। अंडर 30 डेज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से मिनिमम कितने दिन पहले मैनेजर सपोर्ट प्लान का एक कॉपी किसको भेजेगा? क्या अगला क्वेश्चन कि कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मिनिमम कितने दिन पहले मैनेजर सपोर्ट प्लान का एक कॉपी किसको भेजेगा? तो भैया आंसर होगा 30 दिन पहले, बिफोर 30 डेज। और भेजेगा किसको? रीजनल इंस्पेक्टर साहब को भेजेगा। किसको भेजेगा? रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। किसका? कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले सपोर्ट प्लान का एक कॉपी बिफोर 30 डेज किसको भेजेगा? रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। अब एक बात आता है इसमें कि माइंस के लिए सपोर्ट का कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कौन बनाएगा और लागू करेगा? कौन? माइंस के लिए सपोर्ट का कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन बनाएगा और उसको
लागू करेगा। कौन करेगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर। कौन करेगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मटेरियल की कमी होने पर, डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मटेरियल की कमी होने पर सपोर्ट मैन किसको सूचित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मटेरियल की कमी होने पर सपोर्ट मैन या सपोर्ट टीम किसको नोटिस करेगा, किसको सूचित करेगा? किसको करेगा? माइनिंग सरदार को करेगा या कॉम्पिटेंट पर्सन को करेगा? माइनिंग सरदार या कॉम्पिटेंट पर्सन को करेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये सपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछता है? साइज पूछता है। जैसे मैं भी बता रहा था ना, एक्टिव सपोर्ट और पैसिव सपोर्ट, तो खूंटा जहां लगेगा वो क्या है? पैसिव सपोर्ट। तो उसमें हम लोग को संकेत मिलता है। संकेत कैसे मिलता है? वो नीचे में बेस प्लेट लगता है और ऊपर में खूंटा के ऊपर एक पाटा लगता है, और ये दोनों का साइज जो है ना, एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि जहां खूंटा बालू या अन्य ढीले मार्ग पर खड़ा किया जाता है तो खूंटे के नीचे लगे, ये जो वर्ड है ना, इसको दिमाग में बैठा लो, फ्लैट बेस पीस। फ्लैट बेस पीस, इसका साइज क्या होगा? खूंटे के नीचे लगे हुए फ्लैट बेस पीस जो है, इसका साइज क्या होगा? क्या होगा? पहला 5 सेंटीमीटर आपका मोटा होगा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 75 सेंटीमीटर ये लंबा होगा। फ्लैट बेस पीस का साइज क्या है? 5, 25 और 75 दिमाग में बैठा लो। 5, 25, 75, 5 मीटर मोटा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर लंबा। क्लियर? 5 सेंटीमीटर मोटा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर आपका लंबा। किसका साइज है ये? खूंटे के लगे नीचे फ्लैट बेस पीस का। अब दूसरा बात आता है इसमें, यह खूंटा का नीचे का चर्चा कर लिए। अब खूंटे के ऊपर एक पाटा लगता है, यही पाटा जब वजन लेता है ना रूफ, तो ये फटता है, तड़तड़ाता है, तो हमको संकेत मिलता है। इसका साइज क्या होगा? पहला चीज इसमें क्या होगा कि इस जो पाटा जो है, उसका जो लीड की चौड़ाई है वह खूंटे के डायमीटर से कम नहीं होगा। यानी खूंटे के ऊपर जो हम पाटा रखेंगे, उसका जो चौड़ाई है वो खूंटा का जो डायमीटर है उससे कम नहीं होगा भाई, उससे ज्यादा होगा। पहला चीज। दूसरा, इसका साइज क्या होगा? मिनिमम 8 सेंटीमीटर मोटा होगा और 50 सेंटीमीटर लंबा होगा। पाटे के ऊपर का साइज क्या है? 8 सेंटीमीटर मोटा और 50 सेंटीमीटर लंबा। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सपोर्ट में सबसे मायने रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। चलो अब एक बात आता है, माइंस में यात्री सपोर्ट का नाम सुना होगा आपने, क्रॉस बार का नाम सुना होगा। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि क्रॉस बार जब हम लोग लगाते हैं ना दो काठी के बीच में, क्रॉस बार कैसे होता है? इधर से लोहा जो खदान में चलता है ना, रेल की पटरी, वो क्या करता है, वो पटरी को इस काठी में लगाते हैं, उस काठी में लगाते हैं। तो क्रॉस बार में ये क्वेश्चन आता है कि जो दोनों साइड में हम जो डुग्गी मार के वो रेल का जो पटरी को हम लोग क्रॉस बार के लिए सेट करते हैं ना, वो डुग्गी कितने लेंथ का, यानी वो होल जो है वो कितना लंबा होगा, जहां पर क्रॉस बार हम लोग फिक्स करते हैं, वो जो छेद करेंगे, डुग्गी करेंगे, होल करेंगे, उसकी भाई साइज पूछ रहा है। क्या है उसका साइज? वो साइज होगा 50 सेंटीमीटर गहरा। दोनों काठी पे 50 सेंटीमीटर गहरा करेंगे और उसमें वो रेल का पटरी को हम लोग फिक्स करते हैं सीमेंट कैप्सूल देके। ठीक है, तो क्रॉस बार में कितनी गहरी डुग्गी में हम लोग क्रॉस बार को शिफ्ट करते हैं? 50 सेंटीमीटर। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्रॉस बार में लगाई जाने वाली लैगिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। क्रॉस बार में क्या करते हैं हम लोग? दो को लगा दिए, उसमें सिल्ली पेचते हैं, तो उसका जो निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा? तो याद रखना, पर मीटर लेंथ के लिए 1 से कम नहीं होगा। पर मीटर लेंथ के लिए 1 से कम नहीं होगा। क्रॉस बार में लैगिंग का निर्धारण कैसे करेंगे हम लोग? पर मीटर लेंथ के लिए 1 से कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिप्लरिंग
पैनल में गोफ के किनारे वाले काग के लिए किस प्रकार का स्लीपर यूज किया जाएगा? डिप्लेरिंग पैनल में गोफ किनारे काग के लिए किस प्रकार का स्लीपर यूज किया जाएगा? किस प्रकार का? 4 साइड स्वैन स्लीपर। 4 साइड यानी चारों तरफ से छिला होगा, एकदम स्क्वायर टाइप का। ठीक है, अगला क्या है कि स्लीपर, काग में जो हम लोग स्लीपर लगाते हैं ना, उस स्लीपर का लेंथ क्या होगा? काग में लगने वाले स्लीपर का लेंथ क्या होगा? क्या होगा? नॉट लेस देन 1.2 मीटर। क्या होगा? काग में लगने वाले स्लीपर का साइज क्या है? नॉट लेस देन 1.2 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिप्लेरिंग एरिया में काग खड़ा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? डिप्लेरिंग एरिया में काग खड़ा करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले कॉर्नर प्रॉप खड़ा करेंगे। डिप्लेरिंग एरिया में कॉक खड़ा करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले कॉर्नर प्रॉप खड़ा करेंगे। फर्स्ट टाइम डिप्लेरिंग एरिया में कॉक खड़ा करने से पहले हम लोग क्या करना है? कॉर्नर प्रॉप खड़ा करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि लेड और बड़े क्रैक और स्लिप किस प्रकार सपोर्ट किया जाएगा। लेड क्रैक है, आउटक्रॉप टाइप का माल थोड़ा बाहर आ गया है, इस तरह का जब पोजीशन आएगा ना, तो हम लोग को सपोर्ट कैसे करना है? कैसे करना है? मिनिमम 1 पेयर कॉग और समुचित लैगिंग सहित क्रॉस बार द्वारा लेग और बड़े क्रैक व स्लिप को किस प्रकार सपोर्ट किया जाएगा? किस प्रकार करेंगे? मिनिमम 1 पेयर कॉग लगाएंगे, समुचित लैगिंग के साथ क्रॉस बार लगाएंगे, वैसे जगह को सपोर्ट करने के लिए। यानी बड़ा अड़खा आ गया है, क्रैक आ गया है, स्लिप आ गया है, तो वैसे जगह को सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 पेयर कॉग का इस्तेमाल करेंगे और साथ में क्रॉस बार में समुचित लैगिंग के द्वारा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अब एक बहुत अच्छा और 1-2 एग्जाम में पूछे जाने वाला सरल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग चकरा जाओगे, क्योंकि माइनिंग में क्या होता है ना, हमेशा डाटा का बात होता है। अब कैसे चकराओगे मैं बताता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन। चाल काठी व सपोर्ट की जांच कितने समय में की जाएगी? चाल काठी व सपोर्ट की जांच या टेस्टिंग कितने समय में की जाएगी? दिमाग में फट से आएगा 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग में बैठा लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। चाल काठी व सपोर्ट की जांच और टेस्टिंग कितने समय में करेंगे भैया? जरूरत के अनुसार करेंगे। जब मेरा जरूरत होगा, माइनिंग सरदार ओवरमैन जब देखेगा कि मामला गड़बड़ है, टेस्ट शुरू करेगा। बस समझ गए? बड़ी सरल क्वेश्चन है, दिमाग में रखना इस बात को। चाल काठी और सपोर्ट की जांच या टेस्टिंग कितने समय में करेंगे भैया? हम जरूरत के अनुसार करेंगे। ठीक है। फेस से कितना कोयला काट लेने के बाद पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक सपोर्ट, चॉक, लिंक बार आगे बढ़ाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस से कितना कोयला काट लेने के बाद पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक चॉक, लिंक बार आगे बढ़ाया जाएगा? कितना कोयला काटने के बाद? वेव ऑफ कोल, वेव ऑफ कोल यानी कोयले का एक वेव काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक बार, चॉक एंड लिंक बार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कि जहां पावर सपोर्ट एंड हाइड्रोलिक चॉक फेल कर जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना दिमाग में, कि अगर माइंस में हाइड्रोलिक चॉक फेल कर गया, पावर सपोर्ट फेल कर गया, तब हम लोग क्या करेंगे? कौन सा सपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे? तब भैया हम लोग इस्तेमाल करेंगे कन्वेंशनल सपोर्ट, पारंपरिक सपोर्ट। माइंस में अगर पावर सपोर्ट और हाइड्रोलिक चॉक फेल कर जाता है, तब हम लोग सपोर्ट के लिए क्या करते हैं? कन्वेंशनल सपोर्ट का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पावर सपोर्ट लगाने, खोलने और ट्रांसपोर्ट के लिए प्लान कौन बनाएगा? क्या है? पावर सपोर्ट लगाने, खोलने और उसका ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्लान होगा वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा ऑनर एजेंट और मैनेजर। लेकिन ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? प्लान लागू करने से पहले किससे परमिशन लेगा भैया? रीजनल इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेगा। ध्यान से सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है कि पावर सपोर्ट
लगाने, खोलने और ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्लान बनाएगा वो कौन बनाएगा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर बनाएगा। लेकिन प्लान बनाने से पहले परमिशन किससे लेगा? ये रीजनल इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट का निर्धारण कौन करता है, या विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट का जो तरीका है वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा भैया मैनेजर बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका एमसीएल का जो सेटिंग, टिम्बरिंग, सपोर्ट एंड विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, मेरे समझ से ये टॉपिक आपका लगभग यहां खत्म होता है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा रूप बोल्टिंग एंड एंकरिंग टेस्टिंग। चलते चलते आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भैया बड़ी मेहनत से ये नोट्स तैयार होता है, तो कृपया एक आध कमेंट्स मारा करो यार, मेरा भी हिम्मत बढ़ते रहे। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि काफी बच्चे एमसीएल के मटेरियल के लिए फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो भैया बहुत भास्ट सिलेबस है एमसीएल का, सरदार ओवरमैन का। कुछ समय लगेगा, जैसे ही बनता है मैं अपने चैनल में अनाउंसमेंट करूंगा। और मेरा वादा है कि जिस तरह एनसीएल में लाइन बाय लाइन टॉपिक मटेरियल में दिया था, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल में भी मैं उसी तरह एकदम धर्रे टू इन, एक एक पेज, एक एक पॉइंट एकदम उसी तरह से दूंगा। ये मेरा वादा है। थोड़ा टाइम लगेगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।